अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मैं यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ, बहुत ही स्पेशल बकरा ईद के हवाले से मैं रेसिपी लेके आई हूँ। मैं बनाने जा रही हूँ बीफ की कढ़ाई। ठीक है, इसका टेक्सचर ये देखिए इतना क्रीमी होगा, इतना मज़े का और इतनी ये जूसी आपकी बनेगी कि आप एक रोटी खाने वाले हैं ना, वो 2 रोटियाँ खा जाएँगे। और देखिए मक्खन की तरह नरम, ये देखिए मक्खन की तरह नरम होगी और बहुत ही टेस्टी। तो सब बहुत तारीफ़ करेंगे जब आप इसको बनाएँगे। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने जी एक प्रेशर ले लिया, उसमें हाफ़ कप मैंने ना ऑयल का डाल दिया है। ऑयल थोड़ा-सा गरम करेंगे और इसमें जी हमने 2 मीडियम साइज़ के प्याज़ लेके वो डाल दिए, ठीक है। प्याज़ का हम कलर करेंगे थोड़ा-सा चेंज। बस हमने बहुत ज़्यादा इसको डार्क ब्राउन वगैरह नहीं करना। जैसे ही ये थोड़ा-सा नरम हो जाएगा और कलर इसका चेंज हो जाएगा, तो अब हम इसमें बीफ डाल देंगे। ये मैंने बीफ लिया है, 1.5 किलो बीफ है। ये बोन्स के साथ मैंने लिया है, आप इसको बोनलेस भी ले सकते हैं, मैंने हड्डी के साथ लिया, ठीक है। और बोनलेस भी है, और क्योंकि हड्डी के साथ इसको अगर आप बनाएँगे ना, तो इसका जायका बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। तो मेरा बोनलेस भी है, ये इस तरह मैंने एक बड़ी हड्डी ली, इसमें मिक भी है, ये रोगन भी है, और ये बहुत मज़े की बनेगी कि आप खुद कहेंगे कि वाक़ई कमाल कर दिया आज आपने। तो जी ये पहले अब हम इसको जो है ना गोश्त को अब हम इसको ना करेंगे फ्राई। इसको हमने भूनना है। कलर इसका थोड़ा-सा चेंज करना है हमने, और इसकी बुनाई करनी है। कलर थोड़ा-सा चेंज हो गया है, तो इसमें हम जी 1.5 चम्मच जो है ना अदरक लहसुन का पिसा हुआ डाल देंगे। तो अदरक लहसुन डालने के बाद अब फिर हम इसको 2 से 3 मिनट तक अब इसको हम भूनेंगे। अच्छी तरह से बुनाई करनी है हमने इसकी। जैसे ही आप इसकी अच्छी तरह बुनाई करेंगे ना, वैसे ही बहुत मज़े का ये बनेगा, ठीक है। ये देखिए इसने ऑयल छोड़ दिया, तो यानी कि तकरीबन ये हमारा अच्छी तरह से भुना गया है, और कलर भी उसका देखिए कितना खूब अच्छा आ रहा है। और ये इसको हमने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना। तो जी कलर इसका थोड़ा चेंज हो गया, भुना गया अच्छी तरीके से। तो 3 मीडियम साइज़ के हमने टमाटर काट के वो डाल दिए हैं। टमाटर को हम थोड़ा-सा डाल के भुनेंगे, इसको भी हम 4 मिनट तक भुनेंगे, ठीक है। जैसे ही ये नरम, बस हमने इसको नरम करने हैं टमाटरों को। तो टमाटर हमारे देखिए नरम हो गए हैं, तो अब हम इसमें मसाले डाल देंगे। अभी फ़िलहाल यही मसाले डालेंगे। 1 चम्मच जी नमक है, 1 चम्मच हल्दी है, 1 चम्मच पिसी हुई सुरख मिर्च, और हाफ़ टी स्पून जो है ना चिली फ्लेक्स है, कुटी हुई लाल मिर्च है। ये डाल के तो अब हम इसको अच्छी तरह से भुनेंगे, ठीक है। बस हमने इसको इतने ही अभी मसाले डाले हैं, अभी मसाले आगे जाके बाकी हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक लाज़मी देखिएगा, और इंशाअल्लाह ताला आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। तो अब हमने इसकी अच्छी तरह से बुनाई करनी है, मसाले ताकि अच्छी तरह से हमारे जो है ना भुने जाएँ। तो इसी तरह हमने इसको भूनना है। ये देखिए इसको जो मिक है ना, इसकी वो जो अंदर से रोगन है, वो इसके से इसका बहुत अच्छा जायका आएगा। तो अब मैंने इसमें जी 2 ग्लास जो है ना पानी के डाल दिए हैं। 2 ग्लास मैंने पानी के डाल दिए हैं, ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। तो अब हम इसमें चम्मच लाएँगे, ताकि ये जो पानी है ना अच्छी तरह से सारा जो है गोश्त में मिक्स हो जाए। तो इसको अब हम प्रेशर लगा देंगे। आप प्रेशर नहीं लगाना चाहती, तो फिर भी आप 1 घंटे के लिए इसको रख सकती हैं पकाने के लिए। तो मैंने ये इसको जी 15 मिनट प्रेशर लगाया था, 15 मिनट लग गए। ढक्कन उठा के देखा तो माशाल्लाह हमारा गोश्त बिल्कुल गल गया हुआ है। इसकी हम थोड़ी-सी और बुनाई करेंगे, और देखिए कितना अच्छा और कितना मज़े का लग रहा है। जो खाने वाले होते हैं ना, उनके वो देखने से ही पता चल जाता है कि जी कितना अच्छा ये बना है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ इसके चलते हैं। हमने जी 200 ग्राम ये दही लिया है, इसको अच्छी तरह से हम फेंट लेंगे। इसी के साथ ये हमारा क्रीमी बनना है। ये जी कढ़ाई मसाला है, ये 3 चम्मच मैंने लिए हैं। आप किसी भी ब्रांड का ले सकती हैं, ये मैंने होममेड बनाया है। इसकी भी मैं रेसिपी इंशाल्लाह जल्दी आपसे शेयर करूँगी। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें जी पिसा हुआ गरम मसाला डाला, और 2 चम्मच मैं इसमें पिसा हुए धनिया के डाल दूँगी। इससे खुशबू बहुत ही अच्छी आएगी, बहुत अच्छी आएगी ना। आप जब इसको बनाएँगे ना, तो आप खुद कहेंगे कि वाक़ई बहुत टेस्टी बना है। तो ये देखिए जी हमने अच्छी तरह से दही में मिक्स कर लिया, ताकि इसमें कोई गुठलियाँ ना बन जाए। अब जी हम जो दही है ना, वो हम इसमें गोश्त में डाल देंगे। गोश्त में डालने के बाद गोश्त को हम तकरीबन 3 मिनट तक इसको अच्छी तरह से इसकी बुनाई करेंगे। और ये देखिए इतना क्रीमी बनेगा, इतना जूसी बनेगा, और टेस्ट में आला था।
अगर आपको मेरी रेसिपी का कोई भी पार्ट अच्छा लगता है ना, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जी, कढ़ाई हमारी रेडी होगी, तो अब हम इसमें डालेंगे, हमने जी थोड़ा-सा 3 चम्मच हमने इसमें धनिया डाला है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा लेके वो बारीक काट के वो डाल दिए थे, 3 थी हरी मिर्चें, उनको हमने इस तरह बारीक काट के वो डाल दिए हैं। और अब इसमें चम्मच चला देंगे और ये देखें कितना मज़े का, कितनी टेस्टी लग रही है हमारी कढ़ाई। सारी कढ़ाइयों को ये पीछे छोड़ देगी जब ये इस कढ़ाई को आप बनाएँगे। तो दावत में बनाएँ, अपनी फैमिली में बना के सबको खुश करें, अपने हस्बैंड को, अपने भाई को, अपने बेटे को, अपनी बेटियों को, सबको बना के ये खिलाएँ, खुद खाएँ और सब कहेंगे वाक़ई बहुत अच्छा था। बहुत अच्छी थी ये कढ़ाई, और ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है। तो फिर मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर बताइए कैसी मेरी आपको रेसिपी लगी है। और ये देखिए कितनी नरम और कितना अच्छा गोश्त गल गया हुआ है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।